देश में ऐसे ही हो जाएगा तो वक्फ सारे में हो जाए तो हम कहाँ रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? कोई जगह है हमारे लिए? देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है विपक्ष के द्वारा इन लोगों को भड़काया जा रहा है, बलगाया जा रहा है। गवर्नमेंट उसी ज़मीन को लेगी जिस पे इनके पास कागज़ नहीं है, बाकी इनके नाम जो है वो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करेगी। ये वो लोग कर रहे हैं जो भाजपा के विरुद्ध हैं। सिर्फ वो लोग आम जनता को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप ये करो, ये बोलो। जो है सबके लिए कर रहे हैं, चाहे वो मकान का है या अनाज का, जो भी मिल रहा है सबको दे रहे हैं, तो यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। लोग कह रहे हैं मुझे क्रूर शासक नहीं था। नहीं, बिल्कुल था, क्रूर शासक था। जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार उसकी इतिहास पढ़ो। औरंगजेब जैसे और पता नहीं कितने मुस्लिम आक्रांताएं थे जिनके नाम के ऊपर दिल्ली में सड़कों के नाम रख रखे हैं, चौराहों के नाम रख रखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक ढिलोर है। भाई आप तो खुद युवा हैं, अब वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर बहस चल रही है, प्रदर्शन भी हुआ है, वक्फ बोर्ड में संशोधन होने जा रहा है, क्या राय है आपकी? सरकार सही कर रही है, सही कदम उठा रही है? मेरे उसके नतीजे से तो सरकार बहुत इस मामले में बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा ठीक भी है, और इस मामले में ठीक जो भी है सब चीज़ बढ़िया चल रहा है। सरकार इस मामले में फैसला सही उठा रही है। समाज के लोग सड़कों पर क्यों हैं? जब सब सही चल रहा है आप कह रहे हैं, तो सड़कों पर क्यों हैं फिर वो लोग? देखो, सड़कों पे उन लोगों को भड़काया जा रहा होगा, जैसा आपने बताया भी जनतन मंतन पे, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के, समाज आदमी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, उनको भड़काया जा रहा है। हमारे मुस्लिम भाई हैं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम भाई बहुत उनमें से बहुत परसेंटेज में बहुत लोग ठीक भी हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको भड़काया जा रहा है, जो इतना ये मैटर बन रहा है इतना। आपका क्या नाम है? हमारा रविंदर सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है, वक्फ बोर्ड का, उसमें संशोधन हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भैया कावड़ आती है तो हमें परेशान किया जाता है, होली आती है तो हमें परेशान किया जाता है। बीजेपी ने ठेका ले लिया है क्या मुस्लिम लोगों को परेशान करने का? नहीं, कोई किसी को नहीं परेशान करे। परेशानी तो कारण ये जो पार्टी इनको परेशानी है, जो पार्टी जितनी भी है बीजेपी से अपोजिट है वो सब परेशानी उनको है। दाल नहीं गल रही किसी पार्टी की? दाल के कुछ नहीं हो रहा, वो तो शेष 10% में रह गए, वो बाकी तो इसलिए परेशानी कि आगे अगर ऐसा नहीं करें तो आगे और भी नीचे चले जाएंगे, स्तर घट जाएगा। तो कहते हैं हम तो गरीब मजलूमों के साथ, इन पर अत्याचारों लोगों के साथ खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं हम तो। नहीं, अगर किसी चीज़ का अत्याचार है तो मोदी योगी भाई जो भी कर रहे हैं सभी के लिए कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं भाई। ये नहीं कि भेदभाव कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है और किसी के लिए सब है, जो है सबके लिए कर रहे हैं, चाहे वो मकान का है या अनाज का, जो भी मिल रहा है सबको दे रहे हैं, तो यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। ये लोग क्यों नहीं मानते हैं कि बीजेपी इनकी है, बीजेपी पार्टी भी इनके हित की बात करती है? ये भाई ऐसा सारी दुनिया की नहीं होगा, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं और कुछ पार्टी ऐसी हैं जो इनको जगह से हटा रहे, बरकरार रहे। अगर ऐसा नहीं करें तो ये तो पार्टी बाकी ख़त्म हो जाएंगी सब। अब जो संशोधन हो रहा है, समर्थन करते हैं उसका? बिल्कुल होना चाहिए। अगर देश में ऐसे ही हो जाएगा तो वक्फ बोर्ड सारे में हो जाए तो हम कहाँ रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? कोई जगह है हमारे लिए? वो किसी जगह को कुछ कहे, हमारे मकान में कहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? वो कह रहे हैं कि भैया वक्फ बोर्ड अगर संशोधन हो गया तो सरकार सारी जमीन हड़प लेगी, मुसलमानों की मदरसे खत्म कर देगी। ऐसे कुछ नहीं, गवर्नमेंट उसी ज़मीन को लेगी जिस पे इनके पास कागज़ नहीं है, बाकी इनके नाम जो है वो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं करेगी, समझे? गवर्नमेंट की पार रहेगी वो ज़मीन सारी। क्या नाम है आपका? संजीव वाल्मीकि। भाई मुझे आप एक बात बताइए, अब सोशल मीडिया पे बहस तो छिड़ रही है, मुसलमान कल सड़कों पर जनता बंदा प्रदर्शन हुआ, विपक्ष के सारे नेता वहाँ पहुंचे कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं सहन किया जाएगा, शरीयत में छेड़छाड़ नहीं सहन की जाएगी। क्या समझते हैं क्या हो रहा है देश में, क्या माहौल बन रहा है? देखिए, ये जो भी कुछ हो रहा है विपक्ष के द्वारा इन लोगों को भड़काया जा रहा है, बलगाया जा रहा है। भाई ऐसा नहीं है, सरकार इसमें कुछ संशोधन करने अगर जा रही है तो कुछ सोच समझ कर ही करने जा रही है, ठीक है ना? और फ़ायदा ही होगा। पिछली बार आपने देखा होगा 3 तलाक के ऊपर इतनी हाय तौबा मचाई गई थी, लेकिन उसमें भी फ़ायदा ही हुआ मुस्लिम महिलाओं को। उसमें कोई ऐसा नहीं हुआ कि उसका कुछ दुर्व्यवहार हुआ हो। ऊपर भी बहुत बवाल मचा। किसके ऊपर? CNRC के ऊपर। उसमें भी देख लो आप, कह रहे थे कि हमको बाहर निकाल देंगे, कागज नहीं है हमारे पास। सिर्फ ये वो लोग कर रहे हैं जो भाजपा के विरुद्ध हैं। सिर्फ वो लोग आम जनता को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप ये करो, ये बोलो। जो समझदार लोग हैं, जो समझदार पढ़े लिखे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग इसमें अपनी सहमति दिखा रहे हों। अब मुझे एक बात बताइए, कल प्रदर्शन था, विपक्ष के सारे नेता, आपके समाजवादी पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, तमाम सांसद वहाँ मौजूद, सब समर्थन करने पहुंचे। भाई ये तो पहुँचेंगे ही, और इन पर और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पिछले कई उससे बीजेपी सरकार आ रही है, 2-3 योजनाओं में बीजेपी सरकार आई है। यूपी में भी हमारे योगी जी ठीक ठाक सरकार बढ़िया चला रहे हैं, ठीक ठाक क्या मैं कहूँ, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। तो कोई तो उन्हें मुद्दा चाहिए कि जिससे सरकार पर दाग लगे या सरकार बदनाम हो या कुछ नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा
कुछ जाए जिससे लोगों में ये धारणा फैले कि ये सरकार गलत काम कर रही है। अब औरंगजेब का मुद्दा भी चल रहा है, लोग कह रहे हैं औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। नहीं, बिल्कुल था, क्रूर शासक था। जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार उसकी इतिहास पढ़ो, पता चलेगा कितना क्रूर शासक था। मैं तो ये सोचकर ताज्जुब मानता हूँ, औरंगजेब जैसे और पता नहीं कितने मुस्लिम आक्रांताएँ थे जिनके नाम के ऊपर दिल्ली में सड़कों के नाम रख रखे हैं, चौराहों के नाम रख रखे हैं। ये सब बिल्कुल गलत है और इनको हटाना चाहिए, इनके नाम चेंज करने चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि हमें 2014 के बाद से परेशान किया जाए, चाहे कावड़ का मुद्दा हो चाहे होली का मुद्दा हो। ऐसा लग रहा है कि होली देश में पहली बार मनाई जा रही है, उससे पहले कभी होली मनाई नहीं गई है। नहीं, देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता मुस्लिम समाज के लोग सब लोग नहीं कह रहे हैं। मेरे खुद ऐसे मित्र हैं जो साथ में आते हैं, होली खेलते हैं, है ना। तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी और जो अन्य विरोधी पार्टी हैं उन पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो मुसलमानों का नाम लगा रहे हैं और मुसलमानों की वजह से एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि मुसलमान इस चीज़ का विरोध करता है। बाकी मुझे नहीं लगता कोई इस चीज़ का इतना विरोध कर रहा है। समर्थन कर रहे हैं वक्फ बोर्ड में संशोधन का? नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, हम सरकार के साथ हैं। जैसा सरकार, हम तो सरकार के समर्थन में है। सरकार जो भी कर रही है सोच समझ के कर रही है और अच्छा ही करेगी। आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग बना देंगे अगर ये वापस नहीं हुआ तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बोलने की बातें हैं। बोलने में कोई कुछ भी बोलता रहे, है ना, ऐसा संभव थोड़ी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।